बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पाकिस्तान फ़ौज के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कौन से अवामिल हैं जिनको मलहूज़ ख़ातर रखा जाता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको मलहूज़ ख़ातर रख कर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। आज के वीलॉग में इस चीज़ का हम जायज़ा लेंगे। चूँकि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, उनमें कोई सबसे अगर ताकतवर ऑफिसर होता है तो वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। और पूरे मुल्क के जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो ताकतवर इंडिविजुअल, जो गैर मुंतखब ताकतवर इंडिविजुअल होता है, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। तो इसलिए इसकी जो तकर्री होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज के वीलॉग में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के लिए जिन एस्पेक्ट्स को मलहूज़ ख़ातर रखा जाता है, उस चीज़ का हम इसमें जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आर्मी चीफ वो बनता है कि जो फाइटिंग आर्म से हो। जो सपोर्टिंग आर्म का ऑफिसर है वो कभी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनता। ये पाकिस्तान फ़ौज की रिवायत है। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर इस वक्त 25 लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन 25 लेफ्टिनेंट जनरल में से जो लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होंगे आर्म्ड जो फाइटिंग आर्म्स के होंगे, वो कंसीडर होंगे। इसके लिए सबसे पहली तो शर्त ये है, आपको बता दूं, फाइटिंग आर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है इन्फेंट्री होती है, उसके बाद आर्मर्ड है, आर्टिलरी है, ये फाइटिंग आर्म है। इन्हीं में से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेगा पाकिस्तान आर्मी का। बाकी जितने भी दूसरे जनरल्स हैं, जितनी भी दूसरी आर्म्स हैं, कोई इंजीनियर्स का ऑफिसर है, कोई ईएमई का है, सिग्नल्स का है, कोई मेडिकल का है, डॉक्टर है, कोई ऑर्डिनेंस का है, कोई सप्लाई का है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लग सकता। ये पाकिस्तान आर्मी की ट्रेडिशन है कि फाइटिंग आर्म का ऑफिसर ही लगेगा, सपोर्टिंग आर्म का ऑफिसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगेगा। पहली बात तो ये होगी वाज़ेह। दूसरी बात यह है कि वो अफसर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेगा कि जिसने कोई कोर कमांड की हो। और पाकिस्तान की इस टाइम 9 कोरें हैं। 9 कोरें, ये जो पहली कोर आप शुरू हो जाएं, ये जो पेशावर वाली कोर है 11 कोर, फिर आ जाएं ये नीचे मंगला वाली 1 कोर है, स्ट्राइक कोर है, उसके नीचे आप आ जाएं जो आपकी गुजरांवाला वाली कोर है 30 कोर, उससे नीचे फिर आ जाए लाहौर वाली 4 कोर है, उससे आप आगे चलें ये जो भावलपुर कोर है, उससे आगे फिर आप चलें ये मुल्तान वाली कोर है, उससे आगे चले जाएं फिर आपकी आ जाती है ये 30 ये जो कराची वाली कोर है 5 कोर है, ये फिर आगे कोयटा वाली 12 कोर है, और ये जो 2 कोर है स्ट्राइक कोर, उसको भी गिन लें तो 9 कोर कमांडर होते हैं, यही कंसिडर होते हैं। और इनमें से जितने ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो कोर कमांडर्स होते हैं, आइदर वो इन्फेंट्री के ऑफिसर होते हैं या आर्टिलरी के या आर्मर्ड के ऑफिसर्स होते हैं। और इसके लिए सबसे जो अहम बात होती है, पूरी की पूरी जो सर्विस होती है, वो समझने के एक तरह की वज़ू करके सर्विस करनी होती है। आपका पूरा जो सर्विस करियर है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। और नाज़रीन, एक बात आपको बहुत अहम बता दूं कि जो फ़ौज की प्रमोशन होती है वो पिरामिड होती है। यानी एक 400 कैडेट्स का कोर्स चलता है, 400 450 का, तो पहले ये इधर नीचे 400-450 रहता है। तो आहिस्ता 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 ऊपर जाते 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 बाज़-औक़ात 1, 2 या 3 ऑफिसर जो होते हैं पूरे कोर्स के अंदर से जनरल्स बनते हैं। जबकि जो सिविल ऑफिसर्स की प्रमोशन होती है वह स्क्वायर होती है। ऐसे 200 बंदे ने CSS किया, वो 200 का 200 ऐसे ऊपर जाता जाएगा और कमोबेश हर कोई 20-21 ग्रेड तक पहुंच जाएगा, और कितने ही 22 में पहुंचेंगे। अफवाज पाकिस्तान में ये नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो इसलिए इन्होंने सारी नौकरी जो होती है बहुत ही नीट एंड क्लीन की होती है। और दूसरी बात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बंदा होता है जिसने अपने मिलिट्री करियर के अंदर हर किस्म की इम्पोर्टेंट कमांड और स्टाफ की ड्यूटी की होती है। वो यूनिट का CO भी रहा होता है, वो CO रहने से पहले किसी जगह पे इम्पोर्टेंट किसी ब्रिगेड का BM रहा होता है, और वो बटालियन कमांडर भी रहता है, वो ब्रिगेड कमांडर भी होता है, वो डिवीज़न कमांडर भी होता है, वो कोर कमांडर भी होता है। तो ये उसके रिक्विजिट्स हैं। और आगे चल के ये
जितने भी ऑफिसर्स जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, वो सारे के सारे ऑफिसर्स मैंने आपको बताया है फाइटिंग आर्म्स में से होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अब तक टोटल जो है आर्मी चीफ जो है वो 16 हैं। इन 16 आर्मी चीफ्स के अंदर से पहले जो 6 हैं वो कमांडर इन चीफ हैं। ये 1947 से लेकर 1972 तक इस ओहदे का नाम, जिसको अभी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, इस ओहदे का नाम था कमांडर इन चीफ। ये 1947 से लेकर 72 तक पहले जो 6 कमांडर इन चीफ्स थे, फिर 1972 से ये इस ओहदे का नाम बना दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 1972 से लेके अब तक 10 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। तो 10 1972 से लेके आज की तारीख तक, 6 उससे पहले, तो टोटल मिला के ये 16 बनते हैं। इन 16 में से 2 जो हैं वो फॉरेनर्स होते हैं। पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, जिसको कमांडर इन चीफ कहते हैं, जनरल सर फ्रैंक मैसरवी, और उसके बाद जनरल ग्रेसी हैं, ये दोनों फॉरेनर्स हैं। उसके बाद पाकिस्तानी शुरू हो जाते हैं। और ये जो 16 लोग हैं, इन 16 में से ये जो सारे के सारे हैं ये फाइटिंग आर्म में से हैं। और इन 16 में से इन्फेंट्री के जो चीफ्स हैं वो 11 चीफ्स जो है वो इन्फेंट्री के हैं, और 3 चीफ जो है वो आर्मर्ड के हैं। 2 चीफ जो है वो अपना आर्टिलरी के हैं। उन 2 में से एक जनरल मुशर्रफ आर्टिलरी के हुए, इससे पहले जनरल टिक्का खान थे। आर्मर्ड के 3 चीफ हैं, जिनमें जनरल जहांगीर करामत हैं, जनरल फ्रैंक मैसरवी हैं जो पहले थे कमांडर इन चीफ, और जनरल ज़ियाउल हक हैं। तो 3 हुए आर्मर्ड के, 2 आर्टिलरी के, और 11 इन्फेंट्री के। इन्फेंट्री में से भी आगे जो सबसे ज़्यादा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो बलूच रेजिमेंट के हैं। 4 आर्मी चीफ जो हैं वो बलूच से हैं। फिर उससे नीचे आप आ जाएं, 4 ही एफएफ के हैं, और फिर 2 जो है वो पंजाब रेजिमेंट के हैं। आगे चल के बताऊंगा मैं, जो जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान है और जनरल जंजुआ, ये पंजाब के हैं, बाकी दूसरे एफएफ के और बलूच के हैं। तो ये इनकी तरतीब है। तो ये जो सारे लोग हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट 3 पोजीशंस पे रहे हुए हैं। अभी मैं आपको फर्दन जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हैं इनके बारे में ये मैं बता देता हूँ कि इनकी कौन सी यूनिट्स थी और ये क्या क्या चीज़ों को कमांड करते रहे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जनरल अयूब खान के बारे में। तो फील्ड मार्शल अयूब खान जो इन्फेंट्री ऑफिसर थे, इनकी यूनिट थी 5 पंजाब, और ये GHQ में AGB रहे, और इन्होंने जो 14 डिवीज़न है, GOC 14 डिवीज़न ये रहे, जो ढाका वाला डिवीज़न था उसको भी इन्होंने कमांड किया हुआ है। तो ये जनरल अयूब थे, 44 साल इनकी उम्र थी जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। तो उसके बाद आप आ जाएं, जो दूसरे पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ हैं वो है जनरल मोहम्मद मूसा खान। ये वैसे तो चौथे हैं, मैं पहले 2 का जो फॉरनर्स हैं उनका बाद में आपको बताऊंगा। जनरल मूसा जो है ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर है, और इनकी यूनिट जो थी वो 4 हज़ारा पाइनियर FF रेजिमेंट थी। और जनरल मूसा जो है इन्होंने भी ये GOC रहे हुए हैं 8 डिवीज़न के, ये GOC 14 डिवीज़न रहे हुए हैं, और ये मगरबी पाकिस्तान के चौथे गवर्नर भी रहे हुए हैं। तो ये इनकी डिस्टिंक्शंस हैं। और इनके बाद आता है नंबर जो 5वें पाकिस्तान के वो चीफ़ हैं, वो है जनरल आगा मोहम्मद यह्या खान। ये 5वें कमांडर इन चीफ हैं, और ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर है। इनकी यूनिट है 10 बलूच रेजिमेंट, और ये CGS रहे हुए हैं, और इन्होंने 7 इन्फेंट्री डिवीज़न जो है पेशावर वाला वो कमांड किया हुआ है। जो सियालकोट वाला 15 इन्फेंट्री डिवीज़न है वो भी कमांड किया हुआ है। तो ये इनकी डिस्टिंक्शन है। उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन। एक अहम बात आपने याद रखनी है, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन पाकिस्तान आर्मी के वो वाहिद कमांडर इन चीफ हैं कि जो 3 स्टार जनरल थे, वो 4 स्टार जनरल नहीं थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे थे, तो उनको कमांडर इन चीफ बना दिया गया। तो ये पाकिस्तान आर्मी के 6ठे कमांडर इन चीफ थे, और इनकी यूनिट भी इन्फेंट्री है, और ये FF रेजिमेंट के ऑफिसर हैं। ये भी CGS रहे हुए हैं, और DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हुए हैं। आगे चल के नंबर आता है जनरल टिक्का खान का। ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, यानी मैंने आपको बताया 1972 में कमांडर इन चीफ के ओहदे का नाम बदलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रख दिया गया था ऑन लाइंस ऑफ अमेरिकन्स। तो ये जो है ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर है। जनरल टिक्का खान ये आर्टिलरी के ऑफिसर है। इनकी जो यूनिट है 2 फील्ड आर्टिलरी है, और ये 3 मार्च 1972 था
1 मार्च 1976 पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे हुए हैं। ये कमांडर ईस्टर्न कमांड भी रहे हुए हैं, ये 4 कोर कमांडर लाहौर भी रहे हुए हैं, और इसके अलावा ये जो 2 स्ट्राइक कोर है मुल्तान वाली उसके कमांडर रहे हुए हैं। GOC 8 इन्फेंट्री डिवीज़न रहे हुए हैं। इसके साथ ये GOC 15 डिवीज़न सियालकोट रहे हुए हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हुए हैं पाकिस्तान के, और ये मिलिट्री गवर्नर भी ईस्ट पाकिस्तान रहे हुए हैं। तो ये इनकी डिस्टिंक्शन है। फिर आगे चल के आते हैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ये पाकिस्तान आर्मी के वैसे तो 8वें जो हेड होते हैं और दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, जो 1 मार्च 1976 था 17 अगस्त 1988 ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात रहते हैं। ये आर्मड ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट ये 6 लांसर, 13 लांसर और 22 कैव इनकी यूनिट्स हैं। और ये जो 2 स्ट्राइक कोर है मुल्तान वाली इसके कोर कमांडर रहे हुए हैं, और इसके अलावा इन और भी ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हुए हैं। इनके बाद नंबर आता है जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का। ये पाकिस्तान के आर्मी के 3रे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हुए हैं, और ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर है। इसकी जो यूनिट है वो भी बलूच रेजिमेंट है। ये 17 अगस्त 1988 था 16 अगस्त 1991 पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हुए हैं। ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं 29 मार्च 1987 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक। ये GHQ के अंदर एडजुटेंट जनरल भी रहे हुए हैं, ये CGS भी रहे हुए हैं, और ये 11 कोर जो पेशावर वाली है उसके कमांडर रहे हुए हैं। NDU के अंदर ये CI चीफ इंस्ट्रक्टर रहे हुए हैं। ये जो ओकाड़े वाला डिवीज़न है 14 डिवीज़न उसको इन्होंने कमांड किया हुआ है। अगले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो है जनरल आसिफ नवाज जंजुआ। ये पाकिस्तान आर्मी के 4थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 10वें सरबराह होते हैं, और इनकी मुद्दत जो है वो 16 अगस्त 1991 से लेकर 8 जनवरी 1993 होती है, जो अपनी वफात तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं। और ये जो है इनकी ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर है। इनकी यूनिट भी 5 पंजाब है। 5 पंजाब जो शेरदिल बटालियन है ये जनरल फील्ड मार्शल अयूब की भी यूनिट थी, इनकी भी यही यूनिट है। ये भी GHQ के अंदर CGS रहे हैं। ये कोर कमांडर 5 कोर कराची रहे हुए हैं। ये कमांडान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल रहे हुए हैं। ये GOC 7 इन्फेंट्री डिवीज़न रहे हुए हैं, और ये पेशावर के अंदर COS भी रहे हुए हैं। और इनके बाद नंबर आता है जनरल अब्दुल वहीद काकड़ का। ये 5वें पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और इनकी मुद्दत मुलाजमत 8 जनवरी 1993 तक 12 जनवरी 1996 है। ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं, और इनकी यूनिट है 5FF, और ये 27 AK को भी इन्होंने कमांड किया हुआ है। ये GHQ के अंदर एडजुटेंट जनरल रहे हुए हैं। ये कोयटा वाली जो 12 कोर है उसके भी कमांडर रहे हुए हैं, और इसके अलावा ये GOC 16 डिवीज़न जो कोयटा वाला इन्फेंट्री डिवीज़न है उसके कमांडर रहे हैं, और इसके अलावा जो 2 स्ट्राइक कोर है मुल्तान वाली उसके ये COS रहे हुए हैं। इनके बाद नंबर आता है जनरल जहांगीर करामत का। जनरल जहांगीर करामत पाकिस्तान आर्मी के 6ठे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इनकी मुद्दत मुलाजमत 12 जनवरी 1996 तक 6 अक्टूबर 1998 है। ये आर्मड ऑफिसर थे, और इनकी यूनिट 13 लांसर थी। ये पाकिस्तान के 9वें पाकिस्तान आर्मी के 9वें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे हुए हैं 9 अक्टूबर 1997 तक 7 अक्टूबर 1998 तक। ये जो 2 स्ट्राइक कोर है, आपने इंपॉर्टेंट जो मैं आपको इनकी पोजीशंस बता रहा हूँ कि सारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो किन किन इंपॉर्टेंट कमांड और स्टाफ ड्यूटीज़ पे रहे हुए हैं, वो बात नोट करने वाली है। ये 2 स्ट्राइक कोर मुल्तान के कमांडर हैं। ये DG रेंजर्स भी रहे हुए हैं। ये DG MO भी रहे हुए हैं। ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मिडल ईस्ट कमांड के कमांडर रहे हुए हैं। इनके बाद नंबर आता है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। ये पाकिस्तान आर्मी के 7वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और 13वें सरबराह हैं मजमूई तौर पर। ये 6 अक्टूबर 1998 था 29 नवंबर 2007 जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं। ये गनर हैं, यानी ये आर्टिलरी ऑफिसर हैं, और इनकी यूनिट जो है वो आर्टिलरी है। ये SP रेजिमेंट इनकी यूनिट थी। ये जो 1 कोर है स्ट्राइक कोर जो मगला वाली उसके कोर कमांडर हैं, ये DG MO रहे। ये जो ओकाड़े वाला 40th डिवीज़न है उसके GOC रहे। ये जो SSG है उसके भी सरबराह रहे। ये डिप्टी MS रहे
मिलिट्री सेक्रेटरी रहे ये GHQ के अंदर, जो MS ब्रांच होती है उसके अंदर। ये NDU के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी रहे हुए हैं। ये पाकिस्तान के 10वें सदर हैं और जो 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक ये रहे। ये पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव भी रहे 12 अक्टूबर 1999 तक 21 नवंबर 2002। और ये पाकिस्तान फ़ौज के 10वें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे 8 अक्टूबर 1998 था 7 अक्टूबर 2001। आगे चल के आता है नाम जनरल इशफाक परवेज़ कियानी का, जो कि पाकिस्तान आर्मी के 8वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 14वें सरबराह हैं। इनकी मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2007 था 29 नवंबर 2013 है, यानी इनको एक पूरी जो इनकी टर्म थी उसकी एक्सटेंशन मिली। जनरल कियानी भी इन्फेंट्री ऑफिसर है और इनकी यूनिट 5 बलूच रेजिमेंट है। ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। ये सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर है रावलपिंडी वाली 10 कोर, उसके कमांडर रहे। ये DGMO भी रहे और ये DGISI भी रहे और ये GOC 12 डिवीजन जो मरी वाला डिवीज़न है, जो सारा हार्ड एरिया जिसमें आता है, ये उसके GOC रहे हुए हैं। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के MS भी रहे हुए हैं और ये एक्टिंग चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे हुए हैं 8 अक्टूबर 2013 था 29 नवंबर 2013। जी, अब हम बात करते हैं जनरल राहील शरीफ पे, जो पाकिस्तान आर्मी के 9वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मजमूई तौर पर 15वें सरबराह हैं। ये 29 नवंबर 2013 से था 29 नवंबर 2016 पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं। ये भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट 6FF रेजिमेंट और 26FF रेजिमेंट है, यानी दोनों यूनिट्स इन्होंने कमांड की हुई हैं। लाहौर में थी ये 26FF रेजिमेंट व्हेन ही वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये जो जनरल राहील शरीफ है, ये जो गुजरांवाला वाली कोर है 30th कोर, उसके कोर कमांडर रहे हुए हैं। उससे पहले ये IG ट्रेनिंग एंड इवेलुएशन रहे हुए हैं GHQ के अंदर। लाहौर वाला जो 11 डिवीज़न है GOC 11 डिवीज़न ये रहे हुए हैं। ये कमांडेंट PMA रहे हुए हैं और ये जो गुजरांवाले वाली कोर है उसके अंदर ही ये COS चीफ ऑफ स्टाफ यानी बहसीयत ब्रिगेडर उधर इन्होंने ड्यूटी दी हुई है। और इसके अलावा ये कोयटा के अंदर भी जो 12 कोर है उसके भी COS रहे हुए हैं, चीफ ऑफ स्टाफ रहे हुए हैं। और इस वक्त ये जो 39 ममालिक की जो इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन है उसके कमांडर इन चीफ हैं। तो आगे नंबर आता है जनरल कमर जावेद बाजवा का। ये पाकिस्तान आर्मी के 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मजमूई तौर पर 16वें सरबराह हैं और ये 29 नवंबर 2016 से इस ओहदे पर फाइज हैं। जनरल बाजवा भी इन्फेंट्री ऑफिसर हैं और इनकी यूनिट 16 बलूच रेजिमेंट है। नाज़रीन, ये पहले ये जो अभी इसको प्रोनाउंस करते हैं बलोच, पहले ये इसकी प्रोनाउंसिएशन थी बलूच। तो जनरल बाजवा 16 बलोच रेजिमेंट के ऑफिसर हैं। ये GHQ के अंदर जनरल राहील की तरह IG ट्रेनिंग एंड इवेलुएशन भी रहे हुए हैं और ये जो रावलपिंडी वाली कोर है 10 कोर, उसके कमांडर रहे हुए हैं। और इसके अलावा ये GOC FCNA भी रहे हुए हैं और ये इसके साथ साथ ये जो 10 कोर है जिसको इन्होंने कमांड किया है उसके ये COS भी रहे हुए हैं। और बहसीयत ब्रिगेडियर 2013 में वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस अफ्रीका कमांड के कमांडर कॉन्गो में रहे हुए हैं। ये जो बलोच रेजिमेंट है उसके कर्नल कमांडेंट भी हैं 2014 से। 62nd लॉन्ग कोर्स है जनरल बाजवा का। और अभी मैं पहले जो 2 हमारे बाहर वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके बारे में उनकी यूनिट्स आपको बता दूं, फिर मैं बाकी डिटेल पे आता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ है जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मैसर्वी। तो ये 15 अगस्त 1947 था, 10 फरवरी 1948 इस ओहदे पे रहे। इनकी जो यूनिट है वो 9th हुडसन हॉर्स है और ये आर्मर्ड ऑफिसर थे और ये GOC भी रहे हुए 7 इन्फेंट्री डिवीज़न जो है उसके ये GOC रहे थे वर्ल्ड वार 2 के अंदर। और इसके अलावा जो है इसका मौजूदा नाम इंडिया के अंदर इस यूनिट का, ये जो हुडसन हॉर्स है, इसका नाम है 4 हॉर्स बटालियन। पाकिस्तान आर्मी के दूसरे कमांडर इन चीफ जो है उनका नाम है जनरल सर डगलस ग्रेसी
और ये 11 फरवरी 1948 था, 16 जनवरी 1951 तक पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ रहे। फिर इधर से ही ये रिटायर हो गए। ये जनरल ग्रेसी भी इन्फेंट्री ऑफिसर थे और इनकी यूनिट का नाम है रॉयल मंस्टर फुजलियर। तो ये 1881 में ये यूनिट रेज हुई और इसको फर्स्ट किंग जॉर्ज ओन गोरखा रेजिमेंट भी कहते हैं। तो ये यानी इन्फेंट्री ऑफिसर थे, इसको 1 गोरखा रेजिमेंट भी इसका नाम है। तो नाजरीन, ये जितने भी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स थे मैंने बता दिया, सारे के सारे जो हैं वो आर्मर्ड इन्फेंट्री और आर्टिलरी के ऑफिसर थे। ये आपने जो हमारे नाजरीन हैं जिनको इस इन्फेंट्री आर्मर्ड और आर्टिलरी का नहीं पता, थोड़ा सा उनको ये मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं। इन्फेंट्री वो फौज होती है जिसको पैदल फौज कहते हैं, जो सबसे आगे गोली चलाती है और गोली मारती है। यानी पाकिस्तान फ़ौज की सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो इन्फेंट्री के ऊपर मुश्तमिल है। पाकिस्तान फ़ौज के अंदर सबसे ज़्यादा जनरल्स इन्फेंट्री के होते हैं। पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज़्यादा चीफ्स जो होते हैं वो इन्फेंट्री के होते हैं। इसके अलावा आर्मर्ड वो होती है जो जिनके पास टैंक्स होते हैं, यानी जो टैंकों वाली यूनिट है उसको आर्मर्ड कहते हैं, आर्मर्ड कोर कहते हैं। इनके ऑफिसर्स को आर्मर्ड ऑफिसर कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक जितने आर्मी चीफ्स बने उनमें से 3 जो चीफ्स हैं वो आर्मर्ड के थे। इसके बाद जो आर्टिलरी होती है वो जो तोपों वाली जो यूनिट होती है, गनर्स जिनको कहते हैं, जो तोप चलाते हैं, मीडियम रेंज जो लॉन्ग रेंज की फील्ड रेजिमेंट्स इनकी होती हैं। तो यानी जो गनर्स होते हैं वो आर्टिलरी के ऑफिसर्स होते हैं। जनरल मुशर्रफ भी आर्टिलरी के थे, जनरल टिक्का खान भी आर्टिलरी के थे। यानी ये जो तीनों हैं पाकिस्तान आर्मी की, ये तीनों जो आर्म्स हैं ये फाइटिंग आर्म्स हैं, इन्होंने ही जंग लड़नी होती है। बाकी सारी की सारी जो यूनिट्स जो आर्म्स हैं उनका दूसरा काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उनका भी। तो नाज़रीन, ये सारी डिटेल्स थी जो हमने आपको बता दी हैं, और ये डिटेल्स बहुत लंबी थी, हमें शॉर्ट करके जल्दी जल्दी में आपको बताई हैं। आपने इनको याद रखना है। ये जो सिविल लोग हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आर्मी के ऑफिसर्स और इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको मिलिट्री हिस्ट्री का पता हो कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या प्रोफाइल होता है ऑफिसर्स का आर्मी चीफ बनने के लिए। तो सारी की सारी मैंने आपको डिटेल बता दी और वो सारे के सारे अवामल बता दिए। बाकी जो अवामल है, लॉबिंग और किसी सुपर पावर का कितना किरदार होता है, वो सारी ऐसी ही बातें हैं। जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये सारे के सारे ऑफिसर्स जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं या जो चेयरमैन जॉइंट चीफ बनते हैं, ये इक्वली कैपेबल होते हैं। कोई भी अफसर जो है वो इस ओहदे पे किसी सिफारिश से या ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं आता, वो हर कोई इक्वली कैपेबल होता है। आगे चल के जिसकी किस्मत होती है वो पाकिस्तान की फ़ौज का फिर सरबराह बनता है, लेकिन वो सारे अपने करियर के अंदर अपनी अहम तरीन कमांड और स्टाफ ड्यूटीज़ कर चुका होता है, फिर जाके वो इस ओहदे पे पहुंचता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है और इसके बारे में कोई भी हमें कमेंट देना चाहते हैं, हमें राय देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।